पंजाब से हूँ और आज हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करता और हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज एक बहुत ही बढ़िया एक सवाल भी है और बाइबल से अच्छा एक सीखने के लिए वचन भी है। और बहुत बार होता है मेरे जीवन का खुद की ये बात है कि जब मैं चर्च में गया और वहाँ पे हम आदम के बारे में बात सुनते थे, तो मैं और मेरे कुछ जो चर्च के दोस्त होते थे, जो कुछ वहाँ के विश्वासी होते थे, तो बहुत बार वहाँ पे ये बात होती थी कि अगर परमेश्वर को पहले से पता था कि आदम पाप करेगा तो परमेश्वर ने उसे रोका क्यों। और हम सोचते थे कि उसी समय आदम को खत्म कर देना चाहिए था, उसी समय उनको सजा भी मिलनी चाहिए थी। तरह तरह के सवाल हमारे जीवन में आते थे। परमेश्वर ने वो पेड़ लगाया ही क्यों, आदम को बनाया ही क्यों, उससे पाप करवाया ही क्यों। तो हर आदमी, जहाँ हर कोई जो चर्च में जाने वाला विश्वासी है, उनके मन में ये सवाल बहुत बार उठते हैं कि अगर परमेश्वर को पता था, अगर परमेश्वर जानते थे, तो क्यों उन्होंने मनुष्य को बनाया। क्या वो नहीं जानते थे कि ये आगे चलकर पाप करेगा? अगर उन्हें पता था तो फिर क्यों मनुष्य की सृष्टि की। तो ये बहुत ही अद्भुत सवाल भी है और मैं विश्वास करता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि हम इस वचन को समझें और प्रभु में आगे बढ़ें। तो हम पढ़ते हैं पहले उत्पत्ति 2:7 वचन, जहां से हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पे शुरुआत होती है मनुष्य को बनाने की। हमें सबसे पहले ये समझना है, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दे दी कि वो बहुत से जो जानवर है, जीव जंतु है, उनका नाम तक आदम ने रखा। उनका कुछ भी नाम जो दे दिया, मैं और आप आज वही नाम को पुकारते हैं। तो आदम कोई ऐसे ही आदमी नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, क्योंकि परमेश्वर ने अपना श्वास आदम के अंदर फूंक दिया, अपना आत्मा आदम के अंदर भेज दिया। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें कठपुतली नहीं बनाया है, कि हम कोई रोबो नहीं है कि हमें एक बटन से दबाया जाए और हम चले। परमेश्वर ने हमें अपनी खुद की स्वयं इच्छा दी हुई है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, आपकी इच्छा है आप प्रभु की बात माने, आपकी इच्छा आप ना माने, लेकिन इसका रिजल्ट तो हमें पता है सबको अंत समय में होगा। लेकिन आज हम इस बात को जानना है कि परमेश्वर को अगर पता था तो परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों होने दिया। क्या परमेश्वर चाहते थे कि हम पाप करें? क्या परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य जो है वो पाप में गिरे और उसको जो नरक जाना पड़े? क्या परमेश्वर ये चाहते थे कि उनको धरती पे आके खुद लोगों से वो कांटों का ताज पहनना, 39 कोड़े खाना और खुद के ऊपर क्रूस को देना? क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं ऐसा ही होने दूं? तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब जब भी किसी गाड़ी को खरीदते हैं, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे कोई कार खरीदते हैं, चाहे कुछ भी जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आते हैं, आप उनको खरीदते हैं तो कंपनी उनके साथ आपको उस गाड़ी के अंदर हर एक चीज देती है। आप जा रहे हो, तेज भगा रहे हो, अगर आपको ब्रेक आपके पास है, कंपनी में कोई बताने तो आपको नहीं आएगा। और कंपनी उसकी जिम्मेदारी तब तक नहीं लेगी जब तक उस गाड़ी में खुद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं मारा है तो आपकी गलती, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका जिम्मेदार क्या आप कंपनी को ठहराओगे जाके? क्या आपने गाड़ी ऐसी बना दी? उन्होंने तो ब्रेक दिया था, उसमें उन्होंने तो टैंकी दिया था कि इसमें आपको पेट्रोल भी भरना है, रास्ते में चलते चलते रुक गई तो इसमें कंपनी की गलती नहीं। कंपनी ने पहले से बताया, ऊपर एक मीटर दिया कि इसमें कितना तेल है, आप कितनी स्पीड पे जा रहे हो, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको पहले से पता होता है। कभी कभी हम जाते हैं, ब्रेक नहीं लगती, कुछ लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लेकिन तब भी लोग परमेश्वर को ही दोष देते हैं। परमेश्वर सब कुछ पहले से जानते थे कि ये सब कुछ होने वाला है। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। परमेश्वर ने सब कुछ, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह सब पहले जानते थे
कि यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाएगा। वो पहले बहुत बार उन्होंने बोल दिया कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु पहले से जानते थे कोई है जो उनको पकड़वाने वाला है, और उनको बार बार वो दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि आप कैसे, आप में से कोई है जो मुझे पकड़वाने पर है। तो प्रभु के प्यारे लोगों, हम कभी भी अपने मन में ये सवाल ना करें कि परमेश्वर को पहले से नहीं पता था। प्रभु को पहले से पता था कि पतरस है। प्रभु ने पहले कहा कि आज ही तू 3 बार मुर्गे बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो सचमुच वो पहले से दो तो यहां तक लिखता है भजन संहिता 139 में, तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना मेरे मन को भी जांचता है। हर चीज को, अगर मैं नीचे पताल में जाऊं, स्वर्ग में चढ़ जाऊं, कहीं भी आकाश पे चढ़ जाऊं, तो तू मुझे जानता है कि मैं कहां पर हूं। तो वो परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, तो फिर भी ऐसा क्यों होने दिया उसने, जहां क्यों हुआ ऐसे। हम एक वचन पढ़ना चाहिए, भजन संहिता उसका 6 अध्याय उसका 27 और 28 वचन। क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले उसके पांव ना झुलसे? तो ये बहुत बड़ी एक बात है। क्या हो सकता है कि आप अपनी छाती के ऊपर जो आग रख के बैठे हो, अंगारे रख के बैठे हो, जलते हुए कोयले रख के बैठे हो, चाहे आप उनके ऊपर चल रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपके कपड़े नहीं जलेंगे, आपके पैर नहीं झुल सके? आपको पता है सबसे पहले कि वो आग है, आपको पता है कि वो पाप है, लेकिन आप उसी में जा रहे हो, आप उसी में जा रहे हो। तो इसका दोष हम देंगे आग को, माचिस बनाने वाली कंपनी को दोष देंगे, उन्होंने माचिस क्यों बनाई। कोयला बनाने वाले को देंगे, जिनसे मैंने किया कि उनको दोष देंगे, उन्होंने बनाया। हमें पता है कि आग लगने से हम जल सकते हैं, हमें पता है अंगारे के ऊपर हम पांव रखेंगे तो हमारे पांव जलेंगे। ये सब कुछ पता होने के बाद भी हम गलतियां करते हैं। तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि मनुष्य जाके पाप में गिरे। प्रभु नहीं चाहते थे, इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले आदम को वो आज्ञा दे दिया था कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। तो वही बात होगी ना, क्या आपको पता है, जब आपको पता है कि वहां पे आग है, वहां पे अंगारे हैं, तो आप उसके ऊपर चल रहे हो, तो इसका जिम्मेदार हम परमेश्वर को नहीं ठहरा सकते। परमेश्वर ने पहले कह दिया जिस दिन तू ये फल खाएगा, जिस दिन तू ये फल खाएगा। बहुत बात, लेकिन इसकी असली वजह क्या है, मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ना चाहता हूं। याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 अध्याय उसका 13 वचन से, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो परमेश्वर बुरी बातों से मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। तो प्रभु के प्यारे लोगों, याद रखिए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य की स्वयं इच्छा, उसकी खुद की इच्छा है, वो क्या करना चाहता है। आज भी आप सोच के देखिए आपके मन में क्या चल रहा है। अभी आप वचन सुनने के समय भी आपके मन में हजारों सवाल चल रहे हैं, तो परमेश्वर नहीं आपको कह रहा है कि आप ऐसा सोचें। आप रास्ते में चलते चलते किसी को बुरा देखते हैं तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर आप रोज दारू पीते हैं तो परमेश्वर की इच्छा नहीं। अगर रोज गालियां दे रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा नहीं। अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम खुद उन चीजों में फंसते हैं। यहां पे याकूब लिखता है कि इंसान अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंसकर वो पाप में गिरता है। खिंचकर फंसकर, जैसे हम देखते हैं मछुआरा है, वो मच्छी पकड़ने के लिए जब वो कांटा लगाता है तो उसके आगे वो एक चारा लगाता है, चाहे वो एक मांस का टुकड़ा चाहे कुछ भी लगा के वो अंदर डालता है, ताकि मछली दूसरी, उनको लालच आना चाहिए, वो फंसना चाहिए उसमें आके। तो ऐसे ही शैतान ने अदन की वाटिका में ये सब कुछ किया, उनको लालच दिया। परमेश्वर ने मना किया, लेकिन परीक्षा में, जब आपके ऊपर परीक्षा होती है, प्रभु यीशु मसीह भी उसी परीक्षा में स्थिर रहे, लेकिन आदम और हवा शायद नहीं रह पाए। और तभी से हम देखते हैं उत्पत्ति 3:12 से ये दोष लगाने की, आदम ने अपने ऊपर जिम्मेदारी, हम तो जिम्मेदारी से खुद भागते हैं, जिम्मेदारी खुद नहीं उठा पा रहे, लेकिन उसका दोष परमेश्वर के ऊपर मरते हैं। आदम ने कहा जो स्त्री तूने मुझे दी है, इसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। वो एक बुद्धिमान इंसान था, आदम कोई ऐसे ही नहीं था। लेकिन जब तक आप कोई गलती नहीं करोगे तब तक परमेश्वर कैसे आपको रोकेगा। एक पुरानी कहावत है,
हम पक्षियों को अपने सिर के ऊपर उड़ने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपने बालों में उन्हें घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। हमें इतनी तो समझ है, हमें इतनी समझ है। तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो उनको सब कुछ पहले से बता दिया, लेकिन परमेश्वर चाहते थे आदम अपनी जिम्मेदारी को समझे, आदम अपनी जिम्मेदारी को समझे। हमें भी आज ऐसा सेम हमारे लिए भी है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना। अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो उसका दोष हम परमेश्वर को नहीं दे सकते, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं। अगर मेरा परिवार मेरे ऊपर है तो मेरी जिम्मेदारी है रोज उनको क्या देना, क्या खाना देना है, क्या पिलाना है, उनको क्या पहनने के लिए देना है, तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूं तो मैं एक दिन ये उठ के बोलूंगा अरे ये तो परमेश्वर ने कह दिया, क्योंकि यहूदी लोगों की परंपरा थी, वो कुछ भी होता था बोलते थे परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने ऐसा ही करने के लिए दिया है, इसीलिए मुझसे ये हो गया। तो हम भी कभी कभी ये ऐसा दोष लगाते हैं ना, अरे मुझसे तो शैतान ने करवा दिया, मुझे पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया। तो हर बार हम उसके ऊपर दोष लगाते, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, आपको परीक्षा में कैसे स्थिर रहना है। आदम और हवा भी ऐसे ही, वो उनके ऊपर जब परीक्षा आई तो वहां पे वो स्थिर नहीं रह पाए और आदमी खुद खिंचता है, फंस जाता है उस चीज में। और परमेश्वर पहले से जानते थे कि आदम पाप करेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को पहले से नहीं पता था, लेकिन अभी आप सोचकर देखें, अगर आप आज एक जज के पास जाएं, चाहे आप एक पुलिस ऑफिसर के पास जाएं और आप बताएं कि आपके गांव में एक आदमी है और वो फ्यूचर में 1 साल के बाद वो ये पाप करने वाला है, वो किसी की चोरी करने वाला है, वो किसी को मार डालने वाला है, तो आप उनको अभी से सजा दे दें, तो क्या अभी से वो सजा दे देगा उनको? अब सोचें ध्यान से, अगर आप फ्यूचर की बात आज किसी को जाके पुलिस ऑफिसर को नहीं तो किसी जज को बता देते हो कि मेरे गांव में एक ऐसा आदमी है जो 1 साल के बाद चाहे 2 साल के बाद पाप करेगा, तो आप उसे आज ही सजा दे दो, तो क्या वो पुलिस वाला आपकी बात को मानकर जाके उन्हें सजा दे देगा? कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आपके मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर आपको उसकी सजा अभी नहीं दे रहा है, लेकिन वो न्याय के दिन ही इतना प्रभु ने जरूर बता दिया कि अगर सोचते हो तो पाप है, तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे मन में क्या सोचना है। तो परमेश्वर को पहले से ही पता था कि आदम और हवा जे पाप करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले परमेश्वर उनको सजा देता तो आज हम और आप बाइबल पढ़ने वाले बहुत सी बातों को लेकर बैठ जाते। बहुत से लोग इन बातों को सोचते हैं, परमेश्वर उनको आगे समा देना चाहिए था, आगे मौका देना चाहिए था कि वो शायद अपने जीवन को बदलते, अपने जीवन को सुधार करते, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता, वो प्रभु से क्षमा प्राप्त करते। हमने पूरा बाइबल पढ़ के देखा, ऐसा हुआ ही नहीं। मनुष्य और पाप में गिरता गया और आज भी गिर रहा है। तो परमेश्वर ने वही किया जो आज हमारे मन के विचार हैं कि उनको समय मिलना चाहिए। अगर प्रभु उनको मार देते तो हम ये सोचते उनको समय मिलना चाहिए, अगर जिंदा रखा तो हम ये सोचते हैं क्या परमेश्वर को नहीं पता था? तो मनुष्य सही में वो एक तरफा बात नहीं कर रहा है, वो 2 तरफा बात कर। तभी तो प्रभु ने कहा 2 चित्ता मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। 2 तरह की भक्ति करने वाला जो मनुष्य है वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो 2 तरह के भक्त ना बने। आप याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते, उनको तो हर एक चीज के बारे में पता है, पहले से ही पता है। कैसे प्रभु ने जब हम देखते हैं 1 शमूएल 16:7 में जब शमूएल गया दाऊद को अभिषेक करने के लिए, उसके भाई वहां पे आके खड़े हुए, तो एक एक करके उनको सबको चेक किया जा रहा है। तो शमूएल सोच रहा है यही है। तब परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने सबको देख लिया, मैंने परख लिया और मैंने इन्हें रद्द भी कर दिया है। मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन जो मुझे पसंद है वो यहाँ है ही नहीं। तो कैसे परमेश्वर पहले से जानते हैं कि कौन उनके लिए सही है? पहले से प्रभु ने शमूएल की मन की बातों को जांच लिया। कैसे एक लकवे के रोगी को जब प्रभु ने उठाया तो वो जो फरीसी और शास्त्री वहां बैठ के सोच रहे थे ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? तो बाइबल में लिखा है प्रभु ने अपनी आत्मा में जान लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने मुंह से नहीं बोला, लेकिन प्रभु पहले से जान गए ये लोग आपस में क्या सोच रहे हैं।
और यिर्मयाह 17:10 में लिखा है कि परमेश्वर जो मनों को जांचता है और कोई नहीं है, यहोवा जो मनों को जांचता है, वो हर एक को उनके कर्मों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देगा। तो याद रखें, जब तक गुनाह होगा नहीं तो उसकी सजा भी नहीं है। आदम और हवा को बनाने के बाद परमेश्वर रोज उनसे मिल रहा था, इसीलिए मिल रहा था कि वो लोग उनको समझना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। और प्रभु ने पहले उनको एक आज्ञा भी दे दिया कि आप ये काम नहीं करना है। आप जब कोई भी, मैंने पहले बताया, गाड़ी खरीदते तो कंपनी आपको एक साथ में बुक देती, उसमें सब कुछ लिखा होता है, लेकिन क्या होता है, आप गाड़ी तो चलाते लेकिन उस बुक को कभी, जो उनकी मैनुअल को कभी नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते। क्योंकि हम 2-4 चीजों को सीखते हैं, ये करना है, बस गियर डालना है, ब्रेक मारना है और इसमें पेट्रोल डालना है, बाकी सब कुछ नहीं सीखते। आगे से कोई आ रहा है तो कैसे कंट्रोल करना है, कितनी स्पीड पे रखना है, कुछ भी ट्रैफिक नियम नहीं पता, और हम निकल जाते हैं तो कभी कभी बहुत बड़ा हादसा जीवन में हो जाता है, क्योंकि हमने उनकी जो मैनुअल थी उनको नहीं पढ़ा कि इसके हिसाब से मुझे कैसे रहना चाहिए था। उसी तरह से आदम ने परमेश्वर की उस बात को, हवा ने परमेश्वर की उस बात को याद नहीं रखा कि परमेश्वर ने हमें कहा था। याद रखे उन्होंने क्या कहा, हाँ हमें तो ये बताया गया कि आपको फल नहीं खाना है। वो पता होने के बाद भी वहां पे जाके वो स्थिर नहीं रही, उसमें वो स्थिर नहीं रहे। तो परमेश्वर को पहले से पता था, पहले से पता था, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है कि आपको पहले ही सजा दे दे जो काम आपने अभी किया ही नहीं है। परमेश्वर जब तक आप गलती नहीं करते हो तब तक परमेश्वर आपको सजा नहीं देते हैं। वैसा ही आदम और हवा के साथ हुआ। परमेश्वर सब कुछ पहले से जानते हैं, उनको आपके हर एक चीज के बारे में पहले से पता है। आप सुबह से लेकर रात तक क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी के ऊपर लगी हुई है, वो बुरे और भले दोनों को ताक रही है। तो मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। हम परमेश्वर के ऊपर दोष ना लगाएं, हमें परीक्षा में स्थिर रहना। याद रखें, जो परीक्षा में नाकाम हो जाता है वो अपने प्राणों के विनाश का कारण बनता है, अपने प्राण खुद गवा देता है जो परीक्षा में नाकाम हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कैसे। ये नहीं मैं कहता हूं कि आपके ऊपर परीक्षा नहीं होगी, 100% होगी। हर समय इंसान परीक्षा से गुजरता है, उनके ऊपर बड़ी बड़ी समस्या आ सकती है, वो गिर सकता है, लेकिन उनको उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। हम तभी से अदन की वाटिका से लेके अभी तक गिरते गिरते तो यहां तक पहुंचे। अभी भी इंसान गिर रहा है, अभी भी रोज वो पाप करता है, रोज कुछ कर रहा है। तो उसका जिम्मेदार तो हम बोले, अरे परमेश्वर को तो पता होना चाहिए था मैं यहाँ पे जा रहा हूं। तो आप याद रखिए, पवित्र आत्मा आपको उसी घड़ी सिखाता है कि ये काम मत कर। जैसे हवा को उसी समय ये याद आया, परमेश्वर ने मना किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात को टाल दिया, लेकिन अपनी इच्छा को पूरी कर दिया। तो परमेश्वर को तो सब कुछ पता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की बात को नहीं सुनता है। इंसान परमेश्वर की बात को नहीं सुनता, वो अपनी ही बातों के ऊपर मन लगाया रहता है, वो अपनी ही बातों के ऊपर चलता है। पतरस इतना समय साथ रहने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी वो इनकार कर देता है, क्योंकि प्रभु पहले से जानते थे। यहूदा जो प्रभु के साथ, जिनके पास पैसे सब रहते थे, उनको पता था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को थोड़े पैसे के लिए बेच देता है। प्रभु को वो पहले ही पता था, प्रभु यीशु मसीह को पहले ही पता था। आज आप इन बातों के ऊपर ध्यान लगाएं कि आपके बारे में प्रभु सब कुछ जानते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि आपको सजा क्यों नहीं मिल रही है, आपको सजा क्यों नहीं मिल रही, तो आप पढ़ना चाहिए उपदेशक, सपोपदेशक, अब याद रखें, जरूर परमेश्वर आपको इन बातों के जरिए आशीष करेगा। सपोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 13 और 14 वचन से ध्यान से देखिए। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया, अदन की वाटिका से लेके अंत तक, जब तक यीशु मसीह दोबारा ने, तब तक सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। ये करने की बजाय हम उल्टा करते हैं, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। अभी नहीं,
सुलेमान इन बातों को दिखाता है परमेश्वर अभी से न्याय नहीं कर रहा है, लेकिन जब न्याय का समय आएगा तब आदम को भी वहां खड़ा किया जाएगा और हवा को भी वहां पे खड़ा किया जाएगा, क्योंकि उनको भी मेरे और आपके जैसे वहां पे खड़े होकर खुद का न्याय देना है। तो याद रखें प्रभु के प्यारे लोगों, परमेश्वर सबसे पहले जानते हैं, उनको पता है, वो सर्वज्ञानी है, उनके पास बहुत ज्ञान है, वो पहले से जानते। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बना दिया उनको सब कुछ पता है। उन्होंने ये भी बता दिया कि सूरज चांद तारे जितने गिर जाएंगे तो उनको गिरना है। उनको पता है पहले से पृथ्वी नष्ट होगी तो इसको होना है। प्रभु को पहले से लिख दिया ये महामारियां आएंगी तो आ रही हैं। तो प्रभु सब कुछ जानते हैं, इसीलिए आदम और हवा को सजा इसलिए नहीं दी, उनको समय दिया, उनको मौका दिया, लेकिन 7वीं पीढ़ी तक आते आते उन्होंने तब भी शायद पश्चाताप नहीं किया। इसीलिए हनोक को परमेश्वर ने ऊपर उठाया। 7वीं पीढ़ी तक आके उनको शायद समझ नहीं है, तब भी आदम जिंदा था। जब हनोक ऊपर उठाया गया तब भी आदम जिंदा था, तब भी शायद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस टाइम पे भी ये सोचा हो, पश्चाताप किया हो, तब भी नहीं शायद जाना। लेकिन मेरे और आपके पास ये मौका है। आज भी प्रभु आपके मनों को देखता है। आप जब भी प्रभु के सामने बैठते हैं, आप प्रेयर करने के समय क्या सोच रहे हैं प्रभु को पता है। आप रोज घर से निकलते हो, प्रभु को पता आप क्या करने जा रहे हो। तो प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं जानते। तो आप याद रखें, जब तक आप गलती नहीं करोगे आपको सजा नहीं मिलेगी। हमने वचन पढ़ा, क्या हो सकता है कोई आग के ऊपर चले तो उनके पांव न चले। अगर आप आग के ऊपर चल रहे हो तो आपके पांव जलने ही चाहिए। सोचकर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने तभी जान दे दिया जब हम पाप में थे। वो जानते थे ये पाप में है। क्रूस के ऊपर बोलते हैं, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते। तो हम नहीं जानते, प्रभु सब कुछ जानते हैं। ये क्या कर रहे हैं उनको पता था, एक दिन तो कोई फिर वापस आएगा। और आज जरूरत है, आदम और हवा तो शायद वापस नहीं आए, लेकिन मैं और आप वापस जा सकते हैं उस पिता के पास, उस प्रेमी परमेश्वर के पास जो मेरे और आपके लिए इस धरती के ऊपर आया, जिन्होंने 39 कोड़े खाए, जिन्होंने कांटों का ताज पहन लिया, जिन्होंने क्रूस उठा लिया, वो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर से जी उठे। उस परमेश्वर के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने। वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो प्रभु सबसे पहले आपसे उम्मीद करते हैं कि आप प्रभु को जान लें, आप जाने। परमेश्वर जानता था, उसी ने अपना श्वास फूंककर आदम और हवा को बनाया था, उसी ने परमेश्वर ने उनके अंदर वो जीवन दिया है। वो परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बने हुए हैं। और मैं और आप भी, हम भी ऐसे ही, हम भी परमेश्वर के स्वरूप हैं। पौल से लिखता है कि जब तक तुम मसीह का रूप नहीं बन जाते तब तक मैं जच्चा सी पीड़ाएं सहता हूँ। वो आज भी हमारे लिए परमेश्वर निवेदन कर रहा है। आज भी प्रभु चाहता है कि हम जो फल खाया पाप का, उसका इनकार करें और प्रभु के लहू के द्वारा हम फिर से छुटकारा पाके उनके साथ राज्य करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें।